प्लाज्मा आर्क कटिंग। प्लाज्मा आर्क कटिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक सटीक और प्रभावी तरीका प्रदान करता है जिससे धातु और अधातु को आसानी से काटा जा सकता है बिना किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के। इसका उपयोग प्रमुख रूप से निर्माण, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोटिव और पाइपलाइन उद्योगों में किया जाता है, जहां उच्च गुणवत्ता वाली कटिंग की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया तेज, कुशल और कम लागत वाली होती है, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन और जटिल डिजाइन की कटिंग में मदद मिलती है। प्लाज्मा आर्क कटिंग के सिद्धांत। प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रक्रिया इलेक्ट्रिक आर्क की अत्यधिक ऊष्मा के कारण गैसों जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम, वायु, हाइड्रोजन या इनके मिश्रण का आयनीकरण करती है। आयनीकृत गैस के आर्क के साथ एक छोटे नोजल ओरिफिस से बलपूर्वक प्रवाहित किया जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप प्लाज्मा 600 मीटर प्रति सेकंड की उच्च गति और 20,000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को बनाए रखता है। जब ये उच्च गति और उच्च तापमान वाली प्लाज्मा स्ट्रीम इलेक्ट्रिक आर्क वर्कपीस पर टकराती है तो प्लाज्मा के आयन गैसीय अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं और अधिक मात्रा में गुप्त ऊष्मा मुक्त करते हैं। यह ऊष्मा वर्कपीस को पिघलाती है, धातु के हिस्से को वाष्पीकृत करती है और पिघली हुई धातु से कणों को अलग करके प्रक्रिया को संतुलित करती है। प्लाज्मा आर्क कटिंग की कार्यविधि। प्लाज्मा आर्क कटिंग में उपकरण को डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी DCRP के माध्यम से जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रोड से घिरा नोजल वर्कपीस जो धनात्मक होता है उससे करंट लिमिटिंग रजिस्टर और संचालित आर्क रिले कनेक्ट द्वारा जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रोड और नोजल के बीच पायलट आर्क को उच्च आवृत्ति जनित्र या जनरेटर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जब पायलट आर्क संकीर्ण नोजल ओरिफिस से गुजरता है तो गैसों आयनित हो जाती है। ऑन या फिर ऑफ स्विच बंद होने के बाद ये गैसें मुख्य ट्रांसफर आर्क को जलाने के लिए कम प्रतिरोध वाला मार्ग बनाती है। मुख्य आर्क बनने के बाद नोजल को अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए पायलट आर्क रिले स्वचालित रूप से खुल जाता है। संपीड़ित वायु को छोड़कर अन्य सभी गैसों के लिए 2% थोरियम युक्त टंगस्टन को नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। वहीं प्लाज्मा आर्क कटिंग में जहां संपीड़ित वायु का उपयोग होता है, हैफनियम और जिरकोनियम इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है क्योंकि वायु में टंगस्टन तेजी से क्षय हो जाता है। सारांश। हमने प्लाज्मा आर्क कटिंग और इसके ऑक्सीफ्यूल कटिंग पर लाभों के बारे में जाना, गैसों के आयनीकरण के माध्यम से प्लाज्मा बनने की प्रक्रिया को समझा और डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी की अवधारणा तथा इलेक्ट्रोड और नोजल जैसे प्रमुख घटकों की भूमिकाओं को भी जाना। पायलट आर्क बनने की प्रक्रिया और इसके मुख्य ट्रांसफर आर्क में परिवर्तित होने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। इसके अलावा विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जाने वाली गैसों और इलेक्ट्रोड के प्रकारों का भी अध्ययन किया। अब आपके लिए एक गतिविधि है। प्लाज्मा आर्क कटिंग में गलत उपकरण या गलत तरीके से आयनीकृत गैसों का उपयोग करने के प्रभाव पर विचार करें। इससे कट की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ सकता है और एक साफ और सटीक कट सुनिश्चित करने के लिए किस समायोजन की आवश्यकता होगी।